हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बल्कि मैनेजमेंट से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बन सकता है और ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मार्क्स आपका इस टॉपिक से कवर हो सकता है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द LLP एंड पार्टनरशिप फर्म, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक नॉर्मल पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो उसके लिए अगर आपने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोगों को भी हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमें सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। बट अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। दिन में मेरा जो है जॉब का रूटीन होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता, और मॉर्निंग में थोड़ा सा आपको आवाज जो है नॉइसी लग सकता है बैकग्राउंड में, तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LLP के बारे में हम ऑलरेडी जो है 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि LLP क्यों बनाई गई, क्या जरूरत थी। नॉर्मल पार्टनरशिप और एक कंपनी की काफी सारी दोनों जो बेहतरीन चीजें होती हैं, जो पार्टनरशिप के अच्छी चीजें हैं, जो कंपनी की अच्छी चीजें हैं, उनको मिला करके एक बीच का रास्ता बनाया गया ताकि पार्टनरशिप से बेटर चीज बन सके, ताकि पार्टनरशिप से ज्यादा थोड़ी बेहतरीन चीज बन सके, लेकिन कंपनी जितने कंप्लायंसेस उसको ना करने पड़े, कंपनी जितना ज्यादा उस पर बोझ ना पड़े। तो इस तरीके से जो है LLP बनी थी। तो इसके बारे में डीपली डिस्कशन हम कर चुके हैं। नहीं देखी वीडियो तो जाकर के पहले वो वीडियो देख सकते हैं। और पार्टनरशिप के बारे में भी हम ऑलरेडी काफी वीडियोस कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो इसका बेस है, जिसके बारे में डिफरेंस बात की गई है, वो है रेगुलेटिंग एक्ट। LLP जो होती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको जो रेगुलेट करता है वो होता है आपका द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यानी कि सबसे पहले बात की गई है एक्ट की, कि दोनों के लिए कौन कौन सा एक्ट बना हुआ है। LLP के लिए एक्ट बनाया हुआ है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, क्योंकि 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड वहीं पे जब बात करें पार्टनरशिप की, तो ये बहुत पुराना चलता आ रहा है, 1932 से चलता आ रहा है, और वहीं पे इसका एक्ट बना हुआ था। उससे भी पहले जो था इसका कॉन्सेप्ट था, बट इसको जब एक्ट बना तो इसका नाम रखा गया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इस टाइम इसको रेगुलेट करता है। दूसरी बात आती है बॉडी कॉर्पोरेट्स। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि क्या ये एक अलग अस्तित्व रखते हैं या नहीं। तो LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी जो है पूरी एक अस्तित्व है पार्टनरशिप में, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अब बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जब हम बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमने देखा था, जब हमने कंपनी का डिस्कशन किया था, कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। चाहे आपका डायरेक्टर आए जाए, पैदा हो मरे, कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन उसकी जो है अपनी इंडिविजुअल अपनी अलग पहचान होती है। कंपनी की अलग पहचान होती है, उसके डायरेक्टर से उसकी पहचान नहीं होती। कंपनी का एक अलग लीगल एंटिटी रहती है, एक उसका अलग अपना जो है एक्सिस्टेंस रहती है। इसीलिए जो है LLP में हमने अभी डिस्कस किया कि जो कंपनी की बेहतरीन चीजें थी बिजनेस करने के लिए, देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उसके लिए जो बेटर चीजें थी, जो बेटर एडवांटेजेस थे, वो आपके LLP में लिए गए। तो LLP की भी जो है एक लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है उसके मेंबर से, परंतु पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में पूरा एक ग्रुप होता है पर्सन का, जिसमें जो है उनकी लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती उसके पार्टनरशिप फर्म से। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है कि 4 लोग मिले, हमने डिस्कस किया हम ये बिजनेस करेंगे, ये हमारा मोटिव है और हम साथ में काम करेंगे। हमने एक जो है एक्ट पार्टनरशिप बना ली, हमने जो है एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो वहां पे क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म जो है वो बन गई। परंतु LLP में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म बन गई यानी इतने इजीली बन गई, तो ऑब्वियसली उसकी कोई अलग से एंटिटी तो दी नहीं जाएगी, परंतु LLP का एक प्रोसीजर होता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके कारण उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई गई है। अब बात करते हैं क्रिएशन की। LLP इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस। देखिए अभी हमने बात किया, पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी LLP को रजिस्टर करवाते हो, जिसका एक्ट क्या है, LLP एक्ट 2008 के अंडर उसको रजिस्टर करवाते हो। और पार्टनरशिप में ऐसा कोई जो है कंपल्शन नहीं है, इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स जो है एक बीच में ही एक अग्रीमेंट साइन कर लेंगे, जिसमें वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेंगे कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये फलाना ढिलकाना हमारा पार्टनर है, हम इसको इतना इतना प्रॉफिट देंगे, हमारा काम की जो है जगह ये होगी। तो वो सब चीजें वो लिख लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना करके साइन कर लेते हैं, और उनकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो फॉर्म हो जाती है, यानी बन जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे ये क्रिएशन करने का जो तरीका है LLP में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस करना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए, परंतु पार्टनरशिप में जस्ट एक अग्रीमेंट बना करके आप इजीली उसको कर सकते हो।
अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। एलएलपी कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। अब एलएलपी अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपकी वो एलएलपी नहीं बनेगी। परंतु पार्टनरशिप में और साथ ही साथ जो है एलएलपी में क्या है कि आपके नाम पे, यानी एलएलपी का जो नाम है, मान लीजिए मैंने एक एलएलपी बनाई कॉमर्स टॉपर एलएलपी करके, तो उसको क्या है, अब हम कॉमर्स टॉपर एलएलपी यानी कि जो कॉमर्स टॉपर एलएलपी है जिसका अलग से अस्तित्व है, वो किसी और पार्टी को सू कर सकती है, किसी और पार्टी पे जो है केस कर सकती है। साथ ही साथ कोई थर्ड पार्टी आकर के उसके ऊपर केस कर सकती है अगर उस पर कोई भी जो है धोखाधड़ी या कोई भी केसेस ऐसा बनता है। बट पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप में जो है रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, मर्जी है करो, नहीं मर्जी मत करो, ठीक है। ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन सू द थर्ड पार्टी। लेकिन जो रजिस्टर्ड है वही जो है किसी तीसरी पार्टी को सू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि आपका नाम जो है रजिस्टर्ड है, तो आप किसी और पार्टी को सू कर सकते हो। परंतु अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ऐसा क्यों है? मान लो मेरा जो है किसी एक पर्सन के साथ दुश्मनी निकल गई, मैंने अपने 4 दोस्त इकट्ठे किए, मैंने कहा कि हम तो पार्टनरशिप फॉर्म है, हम पार्टनरशिप खेलते हैं, पार्टनरशिप वाली, ठीक है। अब हम उसको सू करना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि बेटा आप पहले अपना वॉलेट जो आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया है वो दिखाओ। हम कैसे मान ले आप पार्टनरशिप में हो? तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को सू करना है। अदरवाइज क्या होता है कि लोग क्या है जो है छोटी छोटी बातों पे कोई भी आते 4-5 मिलके कहते हैं हम तो पार्टनर है, हम उसको सू करना चाहते हैं, हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के नाम से सू करना चाहते हैं, तो वो चीज थोड़ी सी जो है गलत हो जाती है। तो इसलिए इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म, आपकी पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो ही आप जो है थर्ड पार्टी को सू कर पाओगे। नाउ कम टू द परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि एलएलपी में क्या होता है, अगर किसी जो है मेंबर की, पार्टनर की जो है डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, या वो रिटायर हो रहा है, या इंसॉल्वेंट हो गया ऑफ द पार्टनर, डज नॉट इफेक्ट एक्सिस्टेंस ऑफ एलएलपी, मेंबर में ज्वाइन और लीव बट इट्स एक्सिस्टेंस कंटिन्यू फॉर एवर। जैसे कंपनी में होता है, जैसे कंपनी का डायरेक्टर है, मेंबर है या शेयर होल्डर है, चाहे वो मतलब भगवान ना करे मतलब वो मर गया या उसके साथ कुछ हो गया या वो रिटायर हो गया या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें कंपनी पे इफेक्ट नहीं करती। कंपनी अपना जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहती है, क्यों? क्योंकि उसके सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सो इसी तरह एलएलपी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और इसी वजह से सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से जो है उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि चाहे पार्टनर आए जाए, रिटायर हो, मरे, कुछ भी हो, डजंट मैटर, एलएलपी जो है चलती रहेगी। वो मतलब चलती रहे ये जिंदगी, वो वाला सिचुएशन आता है। तो एलएलपी में वो चीज है। बट पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप यानी तू नहीं तो हम नहीं, ठीक है, तू नहीं तो हम नहीं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गया, रिटायर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया किसी भी पार्टनर का, तो फिर इसका जो है वहीं पे जो है पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और आपको जो है आगे अगर कंटिन्यू करना है तो आप नई पार्टनरशिप बनाइए, जो भी बाकी बचे हुए लोग बचे या जो भी है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप के पार्टनर को कुछ भी होता है कि वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो फिर वहां पे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, इसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। नाउ कम टू द नेम। एलएलपी क्या होता है? एलएलपी जो भी नाम आप रखोगे उसके पीछे आपको एलएलपी जो लगाना होता है वो कंपलसरी होता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी है तो आपको उसके नाम के पीछे लिखना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसके पीछे आपको लिखना पड़ेगा लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। सॉरी, प्राइवेट में आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में आपको लिखना पड़ेगा लिमिटेड। तो इसी तरह एलएलपी अगर आप फॉर्म करते हो, एलएलपी रजिस्टर्ड करा रहे हो, तो आपके नाम के पीछे लगेगा एलएलपी, ताकि लोगों को पता चले एलएलपी। क्यों पता चले? क्योंकि एलएलपी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी। भैया हम लायबिलिटी हमारी लिमिटेड है, हमारे सर पे मत चढ़ना, हमने तो नाम के पीछे छाप के दिया हुआ है तुमको कि ये हमारी एलएलपी है। तो ये कारण है कि एलएलपी आपको शो करना जरूरी है। बट पार्टनरशिप में ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको पार्टनरशिप फर्म है तो आपको कुछ लगाना ही पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैन हैव एनी नेम एज पर देयर चॉइस। उन्होंने अपनी चॉइस पे कुछ भी रख सकते हैं, श्याम लाल, घनश्याम लाल, कोई भी नाम रख सकते हैं, वट एवर दे वांट, ठीक है। पर ऐसा नाम नहीं रख सकते जो कि आप गवर्नमेंट के नाम से मिलता जुलता हो, या जो नाम मतलब पहले से रजिस्टर्ड है, तो उस नाम को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। नाउ कम टू द लायबिलिटी। एलएलपी का नाम ही इसलिए बनाया गया, एलएलपी इसलिए बनाई गई क्योंकि पार्टनरशिप में जो है सारी लायबिलिटी पार्टनर्स को बियर करनी पड़ती थी। उनके अपने मतलब पर्सनल मान लो पर्सनल चीजें तक बिक जाती थी अगर आपकी लायबिलिटी बनती थी, ठीक है। अगर आपकी लायबिलिटी थी तो वो अनलिमिटेड थी इन योर पार्टनरशिप। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है ना बेनिफिट मिलना चाहिए। क्या बेनिफिट मिलना चाहिए? कि जो हमारी लायबिलिटी है उसमें थोड़ा सा लिमिटेड आना चाहिए,
क्योंकि जैसे कंपनी है उसमें जो है आपकी मेंबर्स की जो या फिर शेयर होल्डर्स है या फिर जो भी लोग हैं जिनकी लायबिलिटी बनती है, वो लायबिलिटी कई तरीके की होती है। जैसे गारंटेड बाय शेयर हो सकता है या फिर नॉर्मल तरीके से हो सकता है। तो वो क्या है, वो एक आपकी जो है लायबिलिटी लिमिटेड है कि मैं सिर्फ इतना अमाउंट दूंगा, चाहे कंपनी डूबे मरे कुछ भी हो जाए, डजंट मैटर, पर मैं इतना ही अमाउंट दूंगा। तो वो क्या है, वो है एक लिमिटेड लायबिलिटी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया कि पार्टनरशिप का एक नया फॉर्म बनना चाहिए, पार्टनरशिप को थोड़ा सा हमें और एक्स्ट्रा एक न्यू वर्जन लाना चाहिए, जिसमें ये सारी जो इसकी कमियां हैं या जो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को काम करने से रोक रही है पार्टनरशिप में, उनको बेनिफिट मिले, उनको एक और ऑप्शन मिले। तो एलएलपी में क्या किया गया, एलएलपी में ये किया गया कि आपकी लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड होती है, कितने अमाउंट तक, जितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करने के लिए अग्री करते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। अगर विलफुल फ्रॉड हुआ है तो वो अलग केस है, अगर आपने जानबूझ के फ्रॉड किया है वो अलग केस है, परंतु नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। बट इन पार्टनरशिप ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या है, आपके पर्सनल एसेट तक बिक जाएंगे अगर आपकी जो है आपने कुछ गलत किया या कुछ गलत हुआ है, तो वो लायबिलिटी आपके लिए अनलिमिटेड होगी। नाउ कम टू द म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यानी कि आप अब एज अ पार्टनर काम कर रहे हो, तो आपको पता है भाई इसका किया मुझे भी भुगतना पड़ेगा और मेरा किया इसको भी भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, म्यूचुअल एजेंसी यानी कि एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअली आप एक तरह से एजेंट की तरह काम कर रहे हो, एक दूसरे का ही एजेंट बन के काम कर रहे हो कि मेरी जो किया हुआ है वो उसको भी जो है देखना पड़ेगा और उसका किया हुआ मुझे देखना पड़ेगा। अब देखो एलएलपी में क्या होता है, ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट्स बट नॉट अदर पार्टनर्स। अब एलएलपी में क्या है, हर पार्टनर के द्वारा किया गया काम जो है वो बाइंड करेगा एलएलपी को, यानी कि एलएलपी को, बट एक दूसरे को नहीं। मान लीजिए आप और मैं पार्टनर है, हम दोनों मिलकर एक एलएलपी बनाई, तो मेरा किया हुआ कुछ काम होगा जो मैंने गलत किया या कुछ अच्छा कुछ भी जो है गलत था, रॉन्ग था, तो उसका जो है एलएलपी को उसके लिए बाइंड होना पड़ेगा, परंतु आप एज ए इंडिविजुअल अदर पार्टनर उसके लिए बाइंड नहीं हो। परंतु पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें जो है हर पार्टनर एक दूसरे के लिए बाइंड हो जाता है। हर व्यक्ति का किया हुआ कार्य, हर पार्टनर का किया हुआ कार्य दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है उस चीज को लेकर के। नाउ कम टू द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब एलएलपी में क्या है, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट 1 ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं जिसमें से एक का जो है इंडिया का रेजिडेंट होना अनिवार्य है। परंतु पार्टनरशिप में क्या है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर ये बताया गया हो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या सिचुएशन है या क्या कुछ हो सकता है। कम टू द कॉमन सील। जैसे कि कंपनी की एक अलग से स्टैंप होती है, कॉमन सील होती है, फिर उस पे आपकी जो है एक वैलिड माना जाता है किसी पेपर को, उसी तरह जो है एलएलपी में एक उसकी कॉमन सील होती है जो कि ऑफिशियल सिग्नेचर कहलाती है। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि पार्टनरशिप की कुछ चीजें लेकर कंपनी की कुछ चीजें लेकर के मिक्स किया गया और उसमें से जो है इसका निजात हुआ, एलएलपी का एलएलपी का आविष्कार हुआ। निजात वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, तो इसलिए पार्टनरशिप, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसका कॉमन सील होना चाहिए जो कि ऑफिशियल सिग्नेचर कहलाएगा। नाउ कम टू द लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस क्या कहते हैं कि एलएलपी में ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंप्लायंसेस एंड पेनल्टी अंडर एक्ट। अब देखो जो है जैसे एलएलपी है, एलएलपी इंसान तो नहीं है, वो एक बनाई हुई है, आर्टिफिशियल हमने चीज बनाई है। तो अब उस बेचारे को क्या पता कि दुनियादारी कैसी है, मोदी जी कितनी रिटर्न मांग रहे हैं, केजरीवाल जी कितनी रिटर्न मांग रहे हैं, या कोई भी सीएम या पीएम कितने रिटर्न्स मांग रहा है, क्या कुछ कंप्लायंसेस बनाए हुए हैं। तो उस बेचारे को तो नहीं पता, वो तो हमें पता होगा, हम मनुष्य को पता होगा, मनुष्य को। तो हम क्या करेंगे, हम जो यानी कि ऐसा डेजिग्नेटेड पार्टनर बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एलएलपी आपने बनाई है तो एलएलपी की जितने भी कंप्लायंसेस है या जितनी भी पेनल्टीज है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो पूरे कंप्लायंसेस करो। यानी अगर उसको रिटर्न्स भरनी है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भरो। मतलब ये नहीं कि खुद बैठ जाओ भरने की, आजा भाई सीए का काम तू छोड़ दे, तेरे पेट पे लात मारता हूँ मैं करता हूँ। नहीं, कंप्लायंसेस करो, यानी आप रिस्पॉन्सिबल हो कि आप देखो कि वो पूरा हो रहा है और आप उसको करवाओ। पर पार्टनरशिप में क्या है, ऑल पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी पार्टनरशिप की कंप्लायंसेस और पेनल्टीज होती हैं। नाउ कम टू द एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं एनुअल फाइलिंग, उसके बारे में क्या बोला गया है, एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल। एलएलपी को क्या क्या फाइल करना है, एनुअल स्टेटमेंट उसको फाइल करना है हर साल, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना है, एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर, उसको ये 3 चीजें फाइल करनी है। और पार्टनरशिप फर्म नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार और फर्म।
परंतु पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। देखो एलएलपी में आपको कितनी छूट मिल रही है, आपको लायबिलिटी कम मिल रही है, आपको अलग से एलएलपी का एक्सिस्टेंस मिल रहा है, एलएलपी को अलग नाम मिल रहा है, परपेचुअल एक्सिस्टेंस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, तो इसलिए उसको हर साल ऐसी रिपोर्ट्स जो है फाइल करनी पड़ती है, परंतु पार्टनरशिप में नहीं करनी पड़ती। फॉरेन पार्टनर, अब देखो एलएलपी में फॉरेन पार्टनर जो है बन सकते हैं। एलएलपी बनाना चाह रहे हो तो फॉरेन नेशन का कोई पर्सन जो है वो आना चाहे तो वो आ सकता है एज अ पार्टनर, पर पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें फॉरेन नेशंस कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, परंतु पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। माइनर एज पार्टनरशिप, एलएलपी में क्या है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एलएलपी। अब कोई भी माइनर जो है एलएलपी में ऐड नहीं हो सकता अपने बेनिफिट के लिए या जो है किसी भी बेनिफिट के लिए, परंतु पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है। कैसे, अगर बाकी सारे पार्टनर, मान लीजिए 4 पार्टनर है, चारों अग्री कर गए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि माइनर है, अभी छोटा है, तो उसको हम ऐड करना चाहते हैं उसके जो है बेनिफिट के लिए, तो फिर वो आ सकता है, ऐसा सिचुएशन बन सकता है, परंतु एलएलपी में ऐसा नहीं है। तो चलिए गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। मैं एक बार इसको स्क्रीन पर रख रही हूँ ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में जो है इसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए गाइज, आई होप आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।